जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा। पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता होता है। यह सिर्फ एक कानूनी या सामाजिक बंधन नहीं होता, बल्कि जीवन का सबसे गहरा और संवेदनशील रिश्ता है। यह रिश्ता तब मजबूत और खुशहाल बन जाता है जब दोनों ओर से इसमें प्यार हो, संवेदनशीलता हो, सम्मान हो, समझ हो और धैर्य हो। तो यह रिश्ता बड़ा ही अच्छा बन जाता है और बहुत अच्छा चलता है। सबसे पहले बात करेंगे प्यार और अपनापन की। इस रिश्ते में आई लव यू कह देने भर से ही कोई रिश्ता नहीं चल सकता। रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे के करीब आना, यह बहुत गहरे रिश्ते को दर्शाता है। एक दूसरे के लिए कभी एक कप चाय बना देना, कभी एक दूसरे का काम में मदद कर देना, यह सब भी बहुत जरूरी होता है। एक दो थकान जब हो जाए किसी एक को तो उसके कंधे दबा दें। कभी एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना भी बड़ा गहरे रिश्ते में होता है। कोई एक बात कर रहा है और अपने बात करे ही जा रहा है और दूसरा या तो फोन में लगा हुआ है या क्रिकेट मैच देख रहा है और वो पहले वाले की बात ही नहीं सुन रहा है, तो धीरे धीरे कड़वाहट आने लग जाती है। रिश्तों में कड़वाहट आने में जरा भी वक्त नहीं लगता यदि कोई हमारी बात को ध्यान से न सुन रहा हो या उस बात पर ध्यान न दे रहा हो। भाव हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लगे कि तुम मेरी पहली प्राथमिकता हो। सब काम एक तरफ छोड़ के आओ बात करें, कुछ देर बात करें, कुछ तुमको अपनी कहो, कुछ मैं अपनी कहूँ। ये जो बात होती है ये बड़ी प्यारी होती है, बड़ी गहरी होती है। अपने जीवन साथी की राय को, उसकी भावनाओं को, उनको कदर करें। वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, उनकी बातों को गौर पूर्वक सुने। झूठ, शक, छिपाव, ये सब धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देता है। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है। कभी कभी आपस में प्राइवेसी भी देनी होती है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है जैसे मेरी पर्सनल डायरी, इसे कोई न छुए। कभी कभी कोई अपना एक बॉक्स रखता है, एक अलमारी रखता है जिसमें वो अपनी कुछ पर्सनल चीजें, कुछ यादें छुपा के रखता है। तो वो चाहता है कि सामने वाला उसे ना खोले और ना उसे देखे और ना उससे कभी उसके बारे में पूछे। तो ये भी एक रिश्ते को गहरा बनाता है। प्राइवेसी देनी भी जरूरी होती है, पर उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, छिपाव नहीं होना चाहिए, कोई दुराव नहीं होना चाहिए। बहस भी होती है, पति पत्नी में बहस भी होती है, लेकिन उसमें भी बोलने में शब्दों का जब चयन करें, चुने जब शब्दों को, तो उसमें भी मर्यादा का ध्यान रखें। यह बहुत जरूरी बात होती है। आप क्रोध में अंशंड कुछ भी बोल जाओगे तो वो बात तो आई गई हो जाएगी, लेकिन वो जो कहे हुए शब्द हैं वो जिंदगी भर दिल से नहीं निकलते, चाहे पत्नी के हों चाहे पति के हों। इसलिए बोलते समय, बहस करते समय, लड़ाई होते समय मर्यादा का बहुत ध्यान रखें। बोलने में शब्दों का बड़े ध्यान से चयन करें। सिर्फ अपनी नहीं कहना है। जब बात करने का मौका आए तो दोनों को बात करने का अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं कि बस एक ही एक बोले जा रहा है और दूसरा बेचारा सुनते सुनते ही बोर हो जाए। तो दोनों सुने, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे की बात को समझें, उसको सम्मान दें, उसकी राय को महत्व दें, उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझें और उसकी समस्या को सुलझाना भी आपका ही काम है। एक दूसरे की समस्या को सुलझाना भी आप दोनों का ही आपस का काम है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कभी कभी कठिन समय आ जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता। सब में कुछ न कुछ कमी होती है। यदि हमें रिश्ता निभाना है तो हमें उस व्यक्ति को हर उस कमी के साथ अपनाना होगा। जिसे वो दूर करना चाह करके भी नहीं कर पा रहा है, तो भी उसे प्यार से, धीरे से समझा कर उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें भी कोई अपशब्दों का प्रयोग
नहीं करेंगे। जब कठिन समय आ जाए तो गलतियां गिनाने का समय नहीं होता वो, कि तुमने एक बार पहले भी ऐसे किया था, तुमने एक बार पहले भी नहीं। जब किसी से कोई गलती हो जाती है तो उस समय उस गलती को बड़े ध्यान से सुने, समझें और उसे माफ करके आगे बढ़े। गलतियां हैं, इंसान है, हो जाती है, लेकिन गलतियों को यदि रिश्ता बचाना है तो गलतियों को माफ करना सीखें। बहुत जरूरी है इस रिश्ते के अंदर एक दूसरे को समझना। प्रतिदिन मोबाइल, टीवी, पत्रिका वगैरह सब कुछ छोड़कर थोड़ी देर के लिए आपस में एक दूसरे से बात करें। वॉक पर जाएं, हल्का सा कहीं मंदिर चले जाएं, घूमने चले जाएं, और लेकिन कुछ समय दिन भर में ऐसा निकालें जब वो समय आप दोनों का हो, बिल्कुल नितांत अकेलापन हो, जहां आपके बच्चे, आपका परिवार, कोई भी उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सके। इस तरह यदि रोज कुछ समय हम साथ बिताएंगे तो हमारे बीच का सामंजस्य बहुत अच्छा बनता है और वो रिश्ते बड़ी दूर तक चले जाते हैं। कोई भी रिश्तों को बोझ ना समझे। ये रिश्ता ईश्वर के यहाँ से तय होकर आता है। हम लोग तो सिर्फ माध्यम होते हैं एक दूसरे से मिलने के, मिलाने के। ये ईश्वर ने जो रिश्ता हमारे लिए बनाया है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिश्ता कुछ गलत चुना जाता है, गलत चुन लिया जाता है। कभी कभी गलत रिश्ता भी हो जाता है, तो उनको भी मिल बैठकर बातों को सुलझाने की कोशिश करें। यदि बहुत हो जाए, ना सुलझे, तो अलग हो जाना ही, शालीनता से अलग हो जाना ही इसका एक उपाय होता है। व्यर्थ में कोर्ट कचहरी में जाकर के लोगों के बीच तमाशा बनने से क्या फायदा। जब आप दोनों को नहीं रहना है साथ में, तो आप दोनों आपसे सहमति से अलग हो सकते हैं। और ये जो आजकल घटनाएं हो रही है, पति पसंद नहीं, दूसरा आदमी पसंद है तो पति को मार ही डालो। क्यों मारो भाई? वहाँ वो भी किसी का लड़का है, कितने दुखों से उन्होंने उसको बड़ा किया होगा, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, और आप सिर्फ एक अपनी छोटी सी हवस बुझाने के लिए आप उस व्यक्ति का कत्ल कर देते हैं। ये बहुत बुरी बात है, समाज में आजकल बहुत देखने को मिल रही है। ऐसा बिल्कुल न करें। महिलाएं इतनी आक्रामक क्यों होती जा रही है? एक आजकल ये विषय भी बहुत चल रहा है, क्या महिलाएं इतनी आक्रामक हो सकती हैं? जिसके साथ 7 दिन पहले आपने फेरे लिए, खुशी खुशी ब्याह रचाया था, उसका अंत इस तरह करेंगे? ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। ये बात कहने में, सुनने में बड़ी ही पीड़ादायक होती है। तो ऐसा नहीं करें। शादी नहीं करनी है तो पहले ही मना कर दें, जोर देकर मना कर दें। नहीं मतलब नहीं, और हाँ मतलब हाँ। फिर वो रिश्ता पूरी जिंदगी निभाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा प्रेमी रिश्ता है, बड़ा हसीन रिश्ता है। जब पति पत्नी में से एक चला जाता है, तब उस रिश्ते की कदर उस विधवा से पूछो या उस विदुर से पूछो जिसने अपना जीवन साथी खो दिया है। इसलिए इस पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते को बड़े प्रेम के साथ, सम्मान के साथ, जिम्मेदारी के साथ निभाइए। ये बहुत भाग्यशाली लोगों में रिश्ता चलता है। इसलिए अपने प्रेम को इजहार करते रहिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन कीजिए, अपशब्द बिल्कुल न बोलिए। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे कहती हूँ, जय श्री कृष्ण।